आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। कांग्रेस की पूर्व विधायक अंबा प्रसाद ने झारखंड की पुलिस पर बड़ा सवाल उठाया है और उन्होंने व्यवस्था पर भी कई सवाल उठाए हैं। उन्होंने पीसी कर कई आरोप लगाए और कई बातें कही हैं। आइए सुनते हैं कांग्रेस की पूर्व विधायक अंबा प्रसाद को। आई हूँ, ये मुद्दा कानून से जुड़ा हुआ है और व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। आप लोग जानते हैं कि जो गृह मंत्रालय और जो उद्योग मंत्रालय है वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के अधीन चलती है। राज्य में माननीय उच्च न्यायालय भी है, हाई कोर्ट ऑफ झारखंड, और देश में सुप्रीम कोर्ट भी है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय। और जो मतलब मैं आपके सामने एक ऐसा चीज़ प्रस्तुत करूंगी। देखिए, जिला में आईएएस आईपीएस अधिकारी भी है और आईएएस आईपीएस अधिकारियों का कमी नहीं है जिला में, और ये लोग काफ़ी जानकार, काफ़ी प्रबुद्ध में गिनती होती है, इनकी पढ़े लिखे प्रबुद्ध की गिनती है और बुद्धिजीवी में आते हैं। और हमारे बहुत सारे अधिकारी हैं जो काबिल हैं। और मैं ये एफआईआर के ज़रिए आपको आज इस मुद्दे पे ये एफआईआर के ज़रिए आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि एफआईआर को गौर से देखिए। ये एफआईआर, अगर आप कॉलम 6 में जाएंगे, ये यहाँ पे जूम कीजिए, और ये कॉलम 6 में जो आपराधिक संख्या कॉलम 6 है ये खाली है, और ये उसके बाद जो आपराधिक संख्या 6 से 15 है वो औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत दर्ज किया गया है। औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत मतलब कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। अब ये जो धाराएं जिसको दिखाया जा रहा है, ये जो आपराधिक धाराएं जो दिखाया जा रहा है एफआईआर में, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के तहत ये एफआईआर में, ये आपराधिक धाराएं एफआईआर में दर्ज नहीं होता है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट एफआईआर में दर्ज नहीं होता है। कोई भी आपराधिक न्यायालय इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंतर्गत विचारण नहीं करती है। ये जो भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का जो भी सेक्शन है वो आपका या तो लेबर कोर्ट में होता है सुनवाई, या तो आपका कमिश्नर कोर्ट में होता है, या फिर आपका ट्रिब्यूनल, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में होता है। ये सामान्य ज्ञान हमारे राज्य के पुलिस को नहीं है। आप सोचिए कि ये जो धाराएं यहाँ पे जो मेंशन किया गया है, इनको बेसिक एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ लॉ भी नहीं है। क्या ऐसे पुलिस प्रशासन जो मतलब इस तरह का काम कर रहे हैं, जो पब्लिक मनी से पैसा खाते हैं और कॉरपोरेट का काम करते हैं, इनको सामान्य ज्ञान नहीं है? और अगर ये जानबूझ के ऐसे कर रहे हैं तो दोनों ही केस में ये पब्लिक के हितकारी तो नज़र नहीं आ रहे। अब ऐसे अधिकारी को संरक्षण दिया जाता है, ऐसे अधिकारी पे कोई कार्रवाई नहीं किया जाता है, और ऐसे अधिकारी जो काबिल अधिकारी है उनसे जनता परेशान है। ये लोग मतलब किस तरह से जनता को परेशान कर रहे हैं, किस तरह से ये लोग काम कर रहे हैं, आप लोगों के सामने ये उजागर कर रहे हैं। और आप लोगों के माध्यम से जो ये सब्जेक्ट जो गृह मंत्रालय राज्य सरकार के अधीन जो आता है और जो औद्योगिक मंत्रालय के अधीन आता है, मैं आपके माध्यम से उनके संज्ञान में ये देना चाहती हूँ कि औद्योगिक विकास होना चाहिए राज्य में, लेकिन कानून को ताक में रख के औद्योगिक विकास नहीं होना चाहिए। क्या केरेडारी के थाना प्रभारी और पुलिस अधीक्षक हज़ारीबाग, जो ये केरेडारी कांड संख्या जो 13/26 है, क्या इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होना चाहिए? पूरे देश भर में ये एफआईआर कोई भी देख सकता है, और पूरे देश भर में ये देखा जाएगा कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज हो रहा है, जबकि ये एफआईआर का एलिमेंट है नहीं।
इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में कभी भी ये आपराधिक मामला नहीं है कि एफआईआर दर्ज किया जाएगा। ये जो सेक्शन दिखाया जा रहा है, जो आपराधिक कांड, ये एफआईआर में दर्ज नहीं होता है, ये एफआईआर मटेरियल नहीं है। और ये देखिए कि 6 नंबर से 15 नंबर तक भर भर के सेक्शन भर दिया गया है। ये है हमारी झारखंड की पुलिस और ये है हमारे झारखंड का व्यवस्था। ये सिर्फ कॉरपोरेट के लिए काम कर रहे हैं, इससे बड़ा सबूत और क्या दे सकते हैं कि आनन फानन लोगों को किस तरह से परेशान किया जा रहा है। केरेडारी में लोग अपने मुआवजा को लेके, अपने पुनर्वास को लेके लगातार अपना संघर्ष जारी रखे हुए हैं। 2013 अधिनियम का, कानून का पालन करने के लिए डिमांड कर रहे हैं, जो कानूनन मतलब ये हर कोई बोल रहा है कि वहाँ पे 2013 लागू होना चाहिए, कानूनन लागू होना चाहिए, लेकिन बिना नियम कानून से पूरा काम हो रहा है। आए दिन लोगों पे एफआईआर हो रहा है, हर दिन 15-20 लोग जेल जा रहे हैं, हर दिन मतलब लोगों को स्क्रिप्ट करके वहाँ पे थाना प्रभारी कहानी बना के सबको अपराधी दिखा के उसको जेल भेज रहे हैं और इस तरह का एफआईआर कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं ये पूरे देश भर में हमारे राज्य का क्या इमेज जाएगा, राज्य के पुलिस प्रशासन का, कि ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में ये एफआईआर लॉन्च कर रहे हैं। देखिए, आप लोग से बस यही अनुरोध है कि आप अपने सवाल को इधर उधर घुमाना छोड़ के आप इस पे, मेरे जो कंसर्न है, मेरा जो चिंता है और मेरा जो ये मुद्दा है, जो एक बहुत गंभीर सवाल खड़ा करता है यहाँ के पुलिस प्रशासन पे, जो झारखंड में इस तरह का रवैया पे, अधिकारियों का इस तरह का जो कंडक्ट है, उस पे मैं चाहती हूँ कि आप इस मुद्दे को गंभीरता से हाईलाइट करें, क्योंकि हमारा पूरा राज्य का बदनामी है इससे, हमारे पूरे राज्य के लोगों पे हंसी का पात्र है ये एफआईआर और इस तरह के कई एफआईआर। मैडम, पुलिस पे आप प्रश्न खड़ा कर रही हैं और कह रही हैं गृह विभाग मुख्यमंत्री के पास। देखिए, मैं प्रश्न नहीं खड़ा कर रही हूँ, ये एफआईआर प्रश्न खड़ा कर रहा है। आप इसको देखिए ना, आप इसका सवाल मेरे को दे दीजिए, इसका जवाब मेरे को दे दीजिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। राजस्थान के जयपुर चांदपोल गेट पर दरगाह निर्माण को लेकर 2 विधायकों के बीच जो टकराव हुए हैं, उसी टकराव को लेकर बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने कहा है कि बीजेपी सरकार और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को धन्यवाद देता हूं कि आप अशांत क्षेत्रों के लिए एक बिल लेकर आए हैं। इस बिल के कारण सनातनी प्रदेश और परकोटी में रह पाएंगे। चांदपोल गेट पर अवैध तरीके से मीनार बनाने का प्रयास किया जा रहा है, यह केवल शहर का माहौल खराब करने की चेष्टा है। और वहां पर मौके पर हमें कोई उपद्रव नहीं करना था, हमें तो खाली अधिकारी को बुला के बताना था कि श्रीमान इसको चेक करिए, नियम कायदे से बन रही है क्या, और नियम कायदे से बन रही है तो बनवाइए और बिना नियम के तो रोक ही दीजिए। हम कह के चौराहे पर आ गए, उन्होंने उसके बाद इतनी गंदी अभद्र भाषा में गालियां देके ऐसे शब्द बोले जो मैं यहाँ मीडिया में कतई नहीं कह सकता, लेकिन उनका जो परवरिश है वो उस गालियों के माध्यम से पता चलती है। आप सनातनियों को परकोटे से निकालना चाहते हैं, आपने सनातनियों को यहाँ जानबूझकर परेशान किया है, इसलिए सनातनी बड़ी संख्या में इस परकोटे को छोड़ चुके हैं, गलियां की गलियां खाली हो चुकी है और अशांत वातावरण आप लोग बनाकर और जयपुर को खाली कराने की जो योजना षड्यंत्र बना रहे हैं, उसमें हम कभी भी आपको शामिल नहीं होने देंगे। राजस्थान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब को मैं धन्यवाद देता हूं, भाजपा के सुशासन को धन्यवाद देता हूं कि आप अशांत क्षेत्रों के लिए जो विशेष बिल ला रहे हैं, उस बिल की आने से हम लोग यहाँ सनातनी शहर में परकोटे में सुरक्षित रह पाएंगे। न तो हमारे घर के बाहर जिंदा जानवर कट पाएगा, न हांडी चढ़ पाएगी, न दुर्गंध फैल पाएगी और न इस प्रकार से कोई उपद्रवी हमारी जमीनों को छीनने का प्रयास करेगा और हमें डरा धमकाकर शहर से निकालने का जो प्रयास किया जा रहा है। मुझे जो लगता है ये अशांत क्षेत्र का जो बिल आ रहा है, इस बिल का पेट का दर्द रफीक खान और अमीन कागजी को सता रहा है और जो डर है उनको कि सनातनी शहर में अब रह पाएंगे, जो शांति से प्रेम से रह पाएंगे सनातनी लोग, उस सनातनियों को जो निकालने का उनका षड्यंत्र वो फैल हो रहा है, इसलिए उन लोगों को ज्यादा पेट दर्द हो रहा है। नहीं तो चांदपोल हनुमान जी की दीवार के अड़ा के, गणेश जी महाराज की दीवार के अड़ा के और वहां गुपचुप में छुप के जो मीनार बनाने का जो प्रयास किया जा रहा है, वो जानबूझकर शहर का माहौल खराब करने की चेष्टा है और इसके ज्यादा कुछ नहीं है। अमीन कागजी ने कहा है कि जिस तरीके से आप उनके क्षेत्र में जा रहे हैं
ने षड्यंत्र रचा है मेरे पे कोई दुर्घटना कराने का, मेरे पे किसी प्रकार का कोई हमला कराने का उन्होंने षड्यंत्र रचा है। उनके कार्यकर्ताओं ने अभद्र गालियां और बहुत गंदे शब्दों में बोला है और साथ में रात्रि को एक व्यक्ति ने कांग्रेस का कार्यकर्ता बोलकर मेरे को बहुत गंदी गंदी गालियां और अभद्र व्यवहार किया है, धमकी दी है। मोदी जी को गाली दी है उसने, मैंने उससे कुछ बात नहीं कही। मैंने कहा भाई साहब आप चाहते क्या हो? उन्होंने मोदी जी को गाली दी, उन्होंने अनगिनत मेरे को गाली दी, अनगिनत हमारी भाजपा को अपशब्द बोले। हमने तो इस प्रकार का न तो कांग्रेस बीजेपी करने गए थे, हमने तो ये कहा कि वहां पर अगर नियम कायदे से जमीन आपकी है तो आप बनाओ। सरकार की जमीन पर अचानक मीनारे बना रहे हो। मेरे तो यहाँ संकट मोचन हनुमान जी के पास में जेडीए की जमीन पे इसी प्रकार से आप लोगों ने कब्जा करके बड़ी सारी मीनार खड़ी कर दी जो जेडीए के नाम बोल रही है। जमीन कागज मेरे पास है। आप चारों तरफ यही काम करना चाह रहे हो, सरकारी जमीनों पर बस कब्जा करना है। ये तरीका ठीक नहीं है आपकी प्रार्थना का। आपको प्रार्थना करनी है, अपने देवता की आराधना करनी है, तो आप इस प्रकार से कब्जा करके न करो। आपसे हाथ जोड़ के मेरी प्रार्थना है। शहर का माहौल आप खराब करना चाहते हैं, परकोटे में भय का वातावरण बनाना चाहते हैं, परकोटे से सनातनियों को निकालने के लिए जो षड्यंत्र आप रच रहे हैं उसे षड्यंत्र को हम सफल नहीं होने देंगे। अशांत बिल जो आ रहा है उसको आप रोकना चाहते हैं, उस बिल को पास होगा और उस बिल के नियम कायदे से आप इस प्रकार की घटनाएं दोबारा करने की स्थिति में भी नहीं होंगे। समाजवादी पार्टी सांसद अखिलेश यादव ने कानपुर लैम्बोर्गिनी दुर्घटना पर कहा कि बीजेपी न्याय दिलाने में भेदभाव करती है, वो न्याय नहीं दिलाते हैं, हर न्याय में भेदभाव करते हैं। विपक्षी दलों द्वारा लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की खबरों पर उन्होंने कहा कि अभी मेरी जानकारी में नहीं है कि सर्वदलीय बैठक में क्या तय हुआ है। जब तय हो जाएगा तो मैं आपको बताऊंगा। उन्होंने कहा कि आईसीसी ने 15 फरवरी को भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच की पुष्टि करने पर उन्होंने कहा कि हम क्रिकेट के पक्ष में हैं, लेकिन दुनिया में भारत ऊंचा दिखाई दे। नहीं हुआ है सर, कानपुर आओ। केस में 45 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है। मैंने कल भी कहा था, बीजेपी न्याय दिलाने में भेदभाव करती है। उनका न्याय दिलाने का तरीका भेदभाव का है। वो न्याय नहीं दिलाते हैं, हर न्याय में भेदभाव करते हैं। सर, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने की बात हो रही है क्या? अभी मेरी जानकारी में नहीं है कि क्या तय हुआ ऑल पार्टी मीटिंग में। जब तय हो जाएगा तो मैं आपको बता पाऊंगा। अगर लाते हैं तो क्या आप सपोर्ट में रहेंगे? देखिए, असली खतरा है किसान को। जब सब विदेशी हो जाएगा तो किसान क्या उगाएगा, किसान क्या पैदावार करेगा, किसान क्या कीमत पाएगा, किसान के घर परिवार में बेटी को कैसे विदा कर पाएगा, घर मकान के अलावा अपना जीवन यापन कैसे कर पाएगा। ये बीजेपी की हमेशा नजर रही है किसानों पर कि उनको कैसे बर्बाद करें। पहले काले कानून लाए, काले कानून से किसान बच गया, अब विदेश से सब आएगा। लगता तो ये है कि मिलेट का इन्होंने बहुत प्रचार किया, सुनने में आ रहा प्रचार की वजह से अमेरिका जान गया कि भारत को बहुत चाहिए मिलेट्स, इसलिए सब अब विदेश से आएगा। सर, भारत और पाकिस्तान का मैच होने वाला है 15 तारीख को। हम क्रिकेट के तो पक्ष में हैं, लेकिन दुनिया में भारत T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ पाकिस्तान के खेलने पर फिल्म डायरेक्टर अशोक पंडित ने कहा कि मैं इसके खिलाफ हूं। भारत को पाकिस्तान के खिलाफ कभी नहीं बोलना चाहिए। एक ऐसा देश जो आतंकवादी देश है, ये लोगों और हमारे सुरक्षा बलों के जवानों की भावनाओं के खिलाफ है, जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दी। उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान की किसी भी तरह के खेल या बिजनेस के खिलाफ हूं। भारत का नागरिक होने के नाते मैं इससे सहमत नहीं हूं। मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूं। हिंदुस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ कभी खेलना नहीं चाहिए। एक ऐसा देश जो टेररिस्ट नेशन है, एक ऐसा देश जो पीस में बिलीव नहीं करता, जो सिर्फ टेररिस्टों और आतंकवादियों को ही पनपाता है, पैदा करता है, उसके साथ खेलना किसी भी तरह कोई भी मजबूरी से, मुझे लगता है कि ये अच्छी बात है और ये लोगों की इमोशंस के खिलाफ है, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज और उनकी फैमिलीज के खिलाफ है, जिन्होंने हमारे देश के लिए जान दी है। तो मैं पर्सनली ये किसी भी किस्म का स्पोर्ट्स या किसी भी किस्म का बिजनेस पाकिस्तान के साथ होना, मैं उसके अगेंस्ट हूं, मैं उसके खिलाफ। इसके पीछे साजिश मान के चले कि पाकिस्तान के कहीं ना कहीं नई साजिश हो सकती है। मैं उसमें जाना नहीं चाहता। मैं एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, एज ए ट्रू सिटीजन ऑफ इंडिया, एक हिंदुस्तानी के नाते मुझे लगता नहीं, क्योंकि ये एक ऐसा देश है जिसने सिर्फ खून बहाया है, जो शांति और दोस्ती में बिलीव नहीं करता। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।
देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।